क्योंकि एग्स में ना प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच बताऊं तो हम हाउसवाइफ्स ना घर के कामों में ना इतना बिजी हो जाती हैं कि हम खुद के लिए ना टाइम ही नहीं निकालती। फाइनली तो इतना ज़्यादा इंतजार करने के बाद मेरी बहनें आ चुकी थी। दिन भर सारा आप घर पे ही रहती हैं, आप करती क्या हैं? इवन कि हमारे घर के अपने पर्सन भी हमें बोलते हैं और मुझे ऐसा फील होता है कि ये ना हर घर की कहानी होती है कि भाई रात को खाने में क्या बनेगा। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं ना तो ये पिज़्ज़ा। हेलो गाइस, तो जी क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस यहाँ पर मेरी आज की सुबह हो चुकी थी और सुबह के बज रहे थे 6 और जैसे मैं उठी तो मेरे हस्बैंड ना मुझसे पहले ही जागे हुए थे क्योंकि टीवी पे चल रहा था फुटबॉल का मैच एज यूजुअल। जैसे आजकल सारे बॉयज ना फुटबॉल के पीछे दीवाने हुए हैं। तो बस मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ ना तो मेरी डेली की रूटीन है, मैं लाइट्स ऑन करने से पहले ना मैं खिड़की से पर्दा हटाती हूँ क्योंकि मुझे लाइट से ज्यादा ना सुबह की रोशनी देखना पसंद है। तो बस खिड़की से पर्दा हटाने के बाद मैं आ गई थी समाहिर को उठाने के लिए क्योंकि इस मैडम को ना कोई 2-3 घंटे लगते हैं उठने में। तो मैंने सोचा नाश्ता बनाने से पहले ना मैं इसको उठा के ही जाऊं। तो आज था हफ्ते का दिन और मेरे हस्बैंड को थी ऑफिस से छुट्टी। तो जिस दिन ना मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है ना तो हमें बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती टीवी देखने की और वो पूरा दिन ना हमारी टीवी पे ना मैच ही चलता है फुटबॉल का। तो बस फिर मैं आ चुकी थी किचन में और आज हमारा मूड था कि कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करें, इतना कोई हैवी ना हो। वैसे तो हम जब मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है ना तो हम चना पराठे का नाश्ता करते हैं बाहर से लेके, लेकिन आज हमारा कुछ ऐसा मूड था कि कुछ हल्का फुल्का सा खाएं। तो बस फिर मैंने ब्रेड निकाल ली, कुछ एग्स निकाल लिए और उसके साथ ना मैंने 1 कप चाय भी बना ली। मैं पर्सनली ट्राई करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में ना मैं एग्स ज़रूर इंक्लूड करूँ क्योंकि एग्स में ना प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन ना हमें एनर्जी देता है और हमें दिन भर एक्टिव रखने में भी ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और स्पेशली अगर आपका दिन बिजी हो जैसे मेरा होता है एज अ हाउस वाइफ तो एग्स आपको ना काफ़ी हेल्प करते हैं एक्टिव रहने में। आप चाहे बॉयल एग खाएं, ऑमलेट बना लें या फिर फ्राई कर लें, हर तरह से ना ये हेल्दी ही होते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर सिंपल ही बनाती हूँ ताकि काम आसान हो जाए मेरा। और स्पेशली अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं तो एग्स ना डेफिनेटली आपके ब्रेकफास्ट का पार्ट होना चाहिए। और यकीन करें घर का सिंपल सा हेल्दी नाश्ता ही बेस्ट होता है। बाहर का खाना कभी कभी ठीक है लेकिन डेली नहीं अच्छा होता। तो मेरा आज का नाश्ता रेडी हो चुका है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करते हैं। 1 hour later. सो गाइस नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि अब सबसे पहले ना अपने रूम को ही क्लीन कर लेते हैं क्योंकि रूम में काफ़ी मैस हुआ पड़ा था। वैसे तो इतना गंदा नहीं होता लेकिन जिस दिन ना सारे बच्चे मिलके ना मेरे रूम में खेलते हैं तो उस दिन ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो मैं कल साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी तो मुझे ना बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता जब तक मेरा रूम ना प्रॉपर तरीके से क्लीन ना हो। मतलब मैं आराम से ना बैठ ही नहीं पाती इधर उधर अगर मेरी चीज़ें बिखरी पड़ी हो तो। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि रोज़ के रोज़ थोड़ा थोड़ा सा ना क्लीन करती रहूँ ताकि ज़्यादा मैस ना हो जाए और मुझ पे बर्डन ना पड़े। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और आपका दिल नहीं करता। तो बस कल मेरा ऐसा ही हो गया था। और यहाँ पर ना मेरे टिश्यू का बॉक्स भी ख़त्म हो चुका था तो मैंने कहा चलें इसको भी फिल करके रख देते हैं। यहाँ से मैं रूम क्लीन कर रही थी और दूसरी तरफ से ना मैं कपड़े भी वॉश करने के लिए डाल आई थी। चलिए मेरा क्या सीन होता है कि मैं कहती हूँ मेरा एक काम हो रहा है तो उसके साथ मेरा दूसरा काम भी जो होने वाला होता है ना वो भी हो जाए। तो बस इसी चक्कर में ना आप यकीन करें पूरा दिन निकल जाता है और ये छोटे छोटे जो काम है ना ये नहीं ख़त्म होता है। मेरा होता है कि बस जल्दी से मैं काम फिनिश करूँ, उसके बाद सुकून से बैठ के मैं अपना टीवी देखूँ, अपना मोबाइल चलाऊँ, अपने साथ कोई टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन रात हो जाती है, सोने का टाइम हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो जस्ट मेरी एक सोच होती है क्योंकि घर के बहुत सारे काम निकल आते हैं। जो हाउस वाइफ है ना वो ही रिलेट कर पाएंगी मुझसे। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े वॉश हो चुके थे। अच्छा मैंने हाफ रूम अभी क्लीन किया था, अभी हाफ मेरा रहता था। मैंने कहा अब जब कपड़े धुल ही चुके हैं तो क्यों ना मैं इनको टाइम से निकाल के ना स्टैंड पे डाल दूं ड्राई होने के लिए। एक्चुअली क्या होता है अगर ज़रा सी भी देर हो जाए ना मशीन में कपड़े पड़े रहें धुल के तो उनमें ना स्मेल हो जाती है। चलें जी, तो कपड़ों को अपनी जगह ठिकाने लगाने के बाद मैं वापस से आ चुकी थी अपनी अधूरी सफाई को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा अभी मैं सफाई कर ही रही थी कि मुझे मेरी बहन की कॉल आ गई कि भाई तुम क्या कर रही हो, अगर आज तुम ज़रा फ्री हो तो हम आए तुम्हारे पास, आज चक्कर लगाएं। तो मैंने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप आ जाएं, ज़रूर आएँ, आप ही का घर है। तो बस यहाँ पर उन्होंने कहा चलें तो ठीक है हम लोग पहुँचते हैं। ऐसे घंटे या आधे घंटे
तक। तो बस यहाँ पर जो मैं आराम आराम से काम कर रही थी, मैंने जल्दी जल्दी से अपने हाथ पैर चलाना शुरू किए, क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि पता चले वो पहुंच जाएं और अभी तक ना मेरी सफाई चल रही हो। A few moments later. तो गाइस घर तो मैंने प्रॉपरली क्लीन कर लिया था और फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ना खुद को भी टाइम दे दिया जाए। सच बताऊं तो हम हाउसवाइफ्स ना घर के कामों में ना इतना बिजी हो जाती हैं कि हम खुद के लिए ना टाइम ही नहीं निकालती और पूरा दिन ना इसी तरह से ही निकल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए ना थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए ज़रूर, क्योंकि घर के काम तो कभी भी नहीं ख़त्म होते। आज करो तो कल वही सेम रिपीट होगा, लेकिन अगर हम खुद को भी इग्नोर करते रहेंगे हम एक दिन थक जाएंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए मेरी सब हाउसवाइफ लेडीज से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लिए भी टाइम निकाला करें। खुद का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि घर का। बिलीव मी, जब आप खुद को थोड़ा पैम्पर करते हो ना तो मूड भी अच्छा हो जाता है और एनर्जी भी आ जाती है और फिर काम भी ईजी हो जाते हैं सारे। 2000 years later. चलें जी, फाइनली तो इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद मेरी बहनें आ चुकी थी और जब मैंने अपनी बहन के हाथ में ये सामान देखा ना खाने पीने का, आप यकीन करें मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि घर के काम करके ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं यही सोच रही थी कि हम खाएंगे पिएंगे क्या। तो यहाँ पर मेरी बहन केक और उसके साथ पापड़ और उसके साथ खट्टी इमली वाली चटनी बना के लाई हुई थी और आप यकीन करें इतनी कोई टेस्टी होती है ना ये। अच्छा, मेरी ये वाली बहन है ना हूर की मामा, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बनाती है ना, जैसे ये केक हो गया, ये खट्टी इमली वाली चटनी, ये पापड़ शापड़, पिज़्ज़ास वगैरह, मतलब ये सारे ऐसे आइटम्स ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो बस मेरी उनसे ना हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप कुछ भी ऐसा आइटम घर पे बना रही है ना तो आपने ना मेरे लिए अलग से निकाल के रखना है, मैं आऊँगी ले जाऊँगी। तो बस यहाँ पर बच्चे भी इतना खुश होकर पापड़ खा रहे थे और मुझे दिख रहा था कि मैंने जो सफाई किया ना भाई उसका हशर नशर होने वाला है। और हुआ भी ऐसे, मुझे बाद में फिर से वैक्यूम लगाना पड़ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, ऐसे मोमेंट ना ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। तो बस यहाँ पर हम तीनों बहनें अपना खाना पीना एंजॉय कर रही थी और साथ में गपशप भी कर रही थी और साथ में टीवी भी एंजॉय कर रही थी। तो बस मुझे ना ऐसे मोमेंट अपना बहनों के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हम अपनी उस बहन को भी मिस कर रहे थे जो पाकिस्तान में, और अभी मेरी चौथी बहन भी आती, लेकिन उन्होंने कहा मैं आज बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सो गाइस, तो मेरी बहनें जा चुकी थी अपने घर और आप यकीन करें इतना कोई हल्ला गुल्ला मच गया था ना बच्चों का भी, और माशाल्लाह से हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया आपस में, बातें शातें की, बहुत ही मज़ा आया। तो बस फिर यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी अपने हस्बैंड के, जो सुबह को मैंने वॉश किए थे ना तो वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुके थे। तो कुछ ड्रेसेस थे जो मुझे लाजिम इस्त्री करने थे, तो बस मैं वही कर रही थी। डेली रूटीन का पार्ट है ये, लेकिन हर छोटी चीज़ ना आप यकीन करें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती है। सच बताऊं तो हाउसवाइफ होना आसान नहीं होता, दिन भर इतने सारे काम होते हैं कि कभी कभी लगता है कि बस आज कुछ ना करूं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। मुझे लगता है कि घर को मैनेज करना भी ना एक फुल टाइम जॉब है और आप यकीन करें हर हाउसवाइफ ना डिजर्व करती है अप्रिसिएशन। आप सब बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ट्रस्ट में। कभी कभी हम अपने काम को नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन जब हम नहीं करते ना तो तब पता चलता है कि भाई ये सब कितना इंपॉर्टेंट था। और पता है काफ़ी लोग ना पता है हमें बोलते हैं कि भाई आप लोग करते क्या हो, दिन भर सारा आप घर पे ही रहती हैं, आप करती क्या हैं। इवन कि हमारे घर के अपने पर्सन भी हमें बोलते हैं। तो आप यकीन करें, बस मेरा उन सब से यही कहना है कि आपको नहीं पता, अगर आपके ये सारे काम रुक जाए ना, आप यकीन करें आपका घर उजड़ जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी वैल्यू ना कभी भी कम मत समझिएगा। बीइंग अ हाउसवाइफ हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती पूरे घर को संभालना। A few moments later. सो गाइस, तो दिन भर के सारे काम शाम क्लियर करने के बाद मैं दोबारा से आ चुकी थी किचन में डिनर प्रिपेयर करने। और आप यकीन करें मैं जब से सुबह से उठती हूँ ना बस मुझे यही टेंशन होती है कि भाई आज रात को खाने में क्या बनेगा। और मुझे ऐसा फील होता है कि ये ना हर घर की कहानी होती है कि भाई रात को खाने में क्या बनेगा, क्योंकि नाश्ते में तो ना हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी चल जाता है, लेकिन टेंशन मेन होती है डिनर की। तो बस यहाँ पर मेरी एक्चुअली क्या रूटीन है कि मैं एक दिन अगर मैंने कोई कीमा या फिर चिकन का सालन बनाया है तो दूसरे दिन ना मेरी मस्ट दाल होती है। तो बस ये टेंशन होती है कि भाई दाल कौन सी बनेगी। तो बस फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल मिलाई, क्योंकि जब मुझे नहीं समझ आ रहा होता ना तो मैं सीधा उनसे ही पूछ लेती हूँ कि भाई आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। और पता क्या होता है, जब मैं उनसे पूछती हूँ ना तो वो मुझे बस एक ही जवाब देते हैं कि तुम्हारा जो दिल करे तुम बना लो, मसला नहीं है, मैं कुछ भी खा लूँगा। अब मैंने कहा भाई मैंने इसलिए थोड़ी कॉल मिलाई है आपको, वो तो मुझे भी पता है मैं कुछ भी बना लूँगी बस, लेकिन आप मुझे बताएं ताकि मेरे लिए ज़रा ईजी हो जाए। तो बस उन्होंने मुझे बोला कि
ऐसा करो आज तुम चने की दाल बना लो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है हमने चना दाल नहीं खाई। तो बस उसके बाद ना मैंने पहले ही दाल उबाल के रख दी थी ताकि मुझे बाद में सालन बनाने में ना मुश्किल ना हो। और आप यकीन करें इतनी कोई गजब की गर्मी हो जाती है ना किचन में। यहाँ जद्दा का वेदर ना दिन ब दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है और आग के सामने काम करना तो गर्मी में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपके वहाँ का मौसम कैसा है। और आप अगर कोई ऐसे पर्सन है जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो बस यहाँ पर मेरा सालन भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है। 2000 years later. चलें जी गाइस, मैं खाना शाना बना के फ्री हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे काम से। और आप चेक करें रात हो चुकी है। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी बेटी ना मुझे भूल गया था कि वो बेचारी 2-3 दिन से बोल रही थी कि बाबा मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आप मुझे पिज़्ज़ा खिलाएं। तो बस यहाँ पर फिर उसने आज जिद की कि आप लोग मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे हो पिज़्ज़ा का, लेकिन आप लोग मुझे पिज़्ज़ा खिला नहीं रहे हैं। तो बस उनके बाबा ने बोला कि कुछ नहीं होता, आज हम चलते हैं पिज़्ज़ा खा लेते हैं, दाल हम नेक्स्ट डे खा लेंगे या फिर अगर भूख लगेगी तो रात को खा लेंगे। मैंने कहा खैर है, जब पिज़्ज़ा खा लेंगे तो फिर कैसे भूख लगेगी, सोचने वाली बात है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट डे खा लेंगे। तो आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं, वो बेचारी कब से बोल रही है। तो बस यहाँ पर हम लोग आ चुके थे पिज़्ज़ा रीटा पर। और आप यकीन करें अगर आप जद्दा में रहते हैं ना तो पिज़्ज़ा रीटा ना मुझे पर्सनली इतना टेस्टी लगता है। और अगर आपने ये ट्राई नहीं किया हुआ तो आप इसको मस्ट ट्राई करें। अच्छा जी, हमारा ऑर्डर रेडी होकर आ चुका है। ये नीचे वाला हमारा है और ये जो ऊपर छोटा बॉक्स है ये समाहिर का है। बस अभी हम इसको ओपन करते हैं। ये चेक करें, ये समाहिर मैडम का पिज़्ज़ा है और ये चीज़ वाला है, इसको ना यही पसंद है। हाँ ये लो मामा, ये आपका है, आपने यही खाना है, इतना थोड़ा क्या आप ये पूरा खा लो ना, बड़ी बात है। और यहाँ पर ना समाहिर मैडम के नखरे चल रहे थे, बोल रही थी कि आप लोगों ने मुझे बहुत थोड़ा दिला के दिया है। मैंने कहा मामा आप ये भी पूरा खा लो ना, मैं आपको और दिला के दूंगी। और आप यकीन करें उसने फिर भी 2 पीसेस बचा के रख दिए। चलें जी, तो अपने वाले को हम ओपन करते हैं। ये चेक करें, वाह यही पिज़्ज़ा ना मुझे बहुत पसंद है। इसका नाम है पिज़्ज़ा रंच। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं ना तो ये पिज़्ज़ा रीटा का ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई करिए, मस्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये जो सॉस देते हैं ना ये और ज़्यादा लजीज होता है। तो बस अभी हम इसको खाते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी होता है। सो गाइस, पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट में। 1-2 मार्केट हम लोग गए, मुझे कुछ वहाँ से ज़रूरी काम था, मुझे कुछ लेना था, लेकिन अफसोस कि मुझे नहीं मिला। तो बस जब हम रास्ते में घर की तरफ आ रहे थे तो मुझे ना एक जूस की शॉप दिखी। तो बस मेरा दिल करने लग गया कि मैं फ़्रेश जूस पीऊँ। तो यहाँ पर बस समाहिर के बाबा वो लाए हुए थे हमारे लिए। और माशाल्लाह से इनके शॉपर जो थे ना इतने खूबसूरत थे, मैं आपको बता नहीं सकती। A few moments later. चलें जी गाइस, तो हम लोग घर पर आ चुके थे और यहाँ पर मेरी और मेरे हस्बैंड की लेट नाइट पार्टी चल रही थी विद फुटबॉल मैच एज यूजुअल। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना सा ही था। आई होप यू लाइक माई आज का व्लॉग। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं आप लोगों से मुलाकात करती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।